अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एडोब प्रीमियर में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। एडोब प्रीमियर में किस तरीके से हम अपने वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हैं, इसमें पोर्ट्रेट वीडियो को लैंडस्केप में हम कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर खूबसूरती कैसे पैदा कर सकते हैं हम अपने पोर्ट्रेट वीडियो को लैंडस्केप करके। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एडोब प्रीमियर को आप ओपन कर लें। ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है अगर आपने ऑलरेडी कोई अगर इस पे काम किया हुआ है या आप न्यू न्यू यूज़र हैं तो आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे ये खुले हुए थे। तो मैं आपको समझाने के लिए और बताने के लिए इसमें मैं ये करूँगा कि न्यू प्रोजेक्ट लूँगा। अगर आपको आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, अगर वो प्रोजेक्ट अगर ओपन करनी है तो यहाँ से आप ओपन प्रोजेक्ट करके खोल सकते हैं, और अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो आप न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट मैं करना चाहूँगा और इसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का आपके पास एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में है कि नेम, वीडियो नेम क्या है। वीडियो नेम लिखता हूँ मैं, हाउ टू मेक ब्यूटीफुल वीडियो। और उसके बाद जो है दूसरा आप देख रहे होंगे लोकेशन। लोकेशन में हम ऐड करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे। लोकेशन हमें इस वक्त जो है वीडियो एडिटिंग के नाम से मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं इस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप किसी भी फ़ोल्डर आप अपने ड्राइव में कहीं पे भी आप अपने लोकेशन को रख सकते हैं। आप नीचे के पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि वीडियो रेंडर एंड प्लेबैक। जैसे कि आप कोई भी वीडियो इसमें प्ले करते हैं या कोई भी आप एनिमेशन डालते हैं, उसमें जो है वो अटक अटक के चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम कर रहा होता है या स्लो चल रहा होता है, तो उसकी रीज़न ये हो रहा होता है कि आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ होता। अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होता है तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, ये कूडा और ओपन सी का। अगर नहीं लगा हुआ होगा तो ओनली ये सॉफ्टवेयर ओनली का ऑप्शन आ रहा होगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो आप प्लीज़ इसमें लगा लें। बाकी इसमें आ रहा है वीडियो टाइम कोड और ऑडियो सिंपल, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐसी ही रहेंगी। तो इसको हम ओके कर देंगे। आप ओके करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसके इंटरफेस का। आपके पास यहाँ पर जो है ये जो है आपका ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास सोर्स, यहाँ पर आप अपने वीडियो को लाकर किस कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर इफेक्ट्स डाल सकते हैं, और इसमें ऑडियो का भी सारे कंट्रोल्स आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ जाता है। उसके नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाता है प्रोजेक्ट, जो कि हमने प्रोजेक्ट लिया था उसका नाम ये देखें यहाँ पर आ गया है। और बाकी आपके पास आपकी ड्राइव्स आ जाती हैं, आपका लोकेशन आ जाता है जहाँ पर आपका डाटा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। दूसरा है ये लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी ये होता है कि अगर आपने ऑनलाइन अगर इसको आपने लिया हुआ है तो वहाँ पर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन सेव करा हुआ है वो हो सकता है। और बाकी इसके आगे की चीज़ें जो हैं ये देखें, इस पर आप एरो पे क्लिक करेंगे और उसकी बाकी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, इन्फो, एफएक्स, मार्कर्स और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ये लाइन आ जाती है ऊपर की सबसे, यहाँ पर लर्निंग, कोई इसमें सारे आपके टेम्पलेट ऑलरेडी एडोबी प्रीमियर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं, इसमें लर्निंग है, असेंबली है, एडिटिंग है, कलर है, एफएक्स है, ऑडियो, ग्राफिक्स, लाइब्रेरीज, ये सारी ऑप्शन है। तो मैं इसमें कर दूंगा एडिटिंग का। एडिटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरीके से का होता है। तो इसमें फिर ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग में आप जो है यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाती है और यहाँ पर आपके टाइमलाइन आ जाते हैं और ये आपके शॉर्टकट सारे टूल्स आ जाते हैं। अब हम ये करते हैं, अपनी वीडियो को यहाँ पर लेके आते हैं। अपनी वीडियो को कैसे लेके आना है, सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है इंपोर्ट करेंगे। आप इंपोर्ट करें या कंट्रोल आई करें, कंट्रोल आई भी करेंगे वो आपका शॉर्टकट है। इंपोर्ट करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाता है पोर्ट्रेट वीडियो। पोर्ट्रेट वीडियो पर जस्ट आपको सेलेक्ट करना है
और ओपन करना और डबल क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये आपकी वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी वीडियो आ गई है। आने के बाद जो है इस वीडियो को आप जो है सिंपली जो है ना आप यहाँ से उठाकर यहाँ से आप यहाँ लेके आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये वीडियो आपके पास आ गई है। ये वीडियो आने के बाद अगर आपकी वीडियो ज़्यादा हैवी है, चलने में आपको मसला हो रहा है, तो यहाँ से आने के बाद जो है आप यहाँ पर वीडियो लाने के बाद जो है अब आप चाह रहे हैं कि वीडियो थोड़ी सी अगर मसला कर रहा है या कोई एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है यहाँ से अपनी वीडियो को फुल फुल के बाद जो है ना यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑलरेडी ये वीडियो की रेजोल्यूशन कम है तो इसने बाकी मुझे और ऑप्शन नहीं दिया। वैसे अगर आपकी वीडियो ज़्यादा हैवी होगी तो इसके अंदर से और ऑप्शन आ जाएंगे 4K 2K 3K। तो ये आई थिंक ये मेरी वीडियो जो है वो 2K भी नहीं है, तो इस वजह से ये आगे का इसने ऑप्शन दिया नहीं। फाइल यहाँ पर डालने के बाद टाइमलाइन पे डालने के बाद आपने देखा होगा कि आपकी वीडियो जो है अभी तक जो है पोर्ट्रेट में ही है, तो इसके साइज़ भी हमें जो है छोटा लग रहा है। तो हम इसके फ्रेम साइज़ को जो है वो फ्रेम साइज़ को एचडी करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस में जाने के बाद सीक्वेंस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर फ्रेम साइज़ है, वीडियो में फ्रेम साइज़ है, यहाँ पर हम कर देंगे 1920 बाय 1080। इसको ओके कर देंगे। इसमें और कोई हमें ऑप्शन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जस्ट हमें ओके कर देना है। ओके, आप देख सकते हैं कि फ्रेम साइज हमारी जो है बिल्कुल जो लैंडस्केप मोड है, जो उसका साइज होता है नॉर्मल एचडी साइज होता है वो हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारी वीडियो पे हम अगर क्लिक करते हैं, अगर हमें अपनी वीडियो को मूव करना है तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए मोशन पे क्लिक करें और उसके बाद हम इसको इजीली जो है मूव कर सकते हैं। वैसे हम डबल क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम इसके बैकग्राउंड पे। तो इसका बैकग्राउंड हम कोई से भी लगा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मुझे जो है इसका बैकग्राउंड जो है मैं क्या करता हूँ, या तो आप बना लें या तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर लें। मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ लिखते हैं वाइट ग्रेडियंट बैकग्राउंड और इमेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है मुझे ये बैकग्राउंड कुछ बेहतर लग रहा है तो हम इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिया। अब बैकग्राउंड को यहाँ पर हम कैसे लाएंगे, आपको जैसे पहले बताया था कि कंट्रोल आई शॉर्टकट है। कंट्रोल आई करेंगे, इसके बाद ये हमारे पास बैकग्राउंड है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। अब इसकी हम लेयर की बात करते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से लेयर बना हुआ है। अच्छा, इसमें होगा ये जैसे कि अगर आपने फ़ोटोशॉप अगर यूज़ करा हुआ है ऑलरेडी तो उसके अंदर लेयर होता है। अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज़ रख दूँ, ये बैकग्राउंड रख दूँ फ़र्ज़ करें, तो ये बैकग्राउंड बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि बैकग्राउंड को हमेशा नीचे ही रखना है। सबसे नीचे हम बैकग्राउंड रखेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो ऊपर आ गई है और इस वीडियो को हम कर देंगे यहाँ पर रखेंगे। अब ये है कि वीडियो में थोड़ी बहुत खूबसूरती नज़र आ गई है। वीडियो है जो आपने वीडियो बनाई है, इस वीडियो पे हमें रफ कट्स जितने भी हैं वो निकालने हैं। तो रफ कट्स आप निकाल लीजिएगा। इसके अंदर जो जो आपने जिस तरीके से आपने कोई भी वीडियो बनाई है तो उसकी रफ कट्स आपको सुन के निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। रफ कट्स आपको फर्स्टली आपको पहले रफ कट्स निकालना है, फिर उसके बाद आपकी जो है ना वीडियो में थोड़ी सी खूबसूरती, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपको रफ कट्स निकालना है।
तो पहले ही आप वीडियो डालें तो सबसे पहले आप रफ कट्स ही निकालें, उसके बाद आप बैकग्राउंड वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो भी इसमें लगाना चाहें, सबसे पहले आप लीनियर एडिटिंग लाजमी है। तो हमने बैकग्राउंड ले लिया है, लेने के बाद जो है आपको करना क्या है, इसमें और खूबसूरती पैदा करनी है, क्योंकि ये जस्ट ऐसा लग रहा है कि बस वीडियो लेके रख दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और हम सॉलिड कलर ले लेंगे, जो कि हम आ जाएंगे यहाँ पर इस सेक्शन में आएंगे। इस सेक्शन में आने के बाद आपको कुछ नीचे आइकन नज़र आ रहे होंगे, इस आइकन में जाके आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। न्यू आइटम पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा कलर मेड। कलर मेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, स्क्वायर में चाहिए किस तरीके के चाहिए, हम इस पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे और ओके कर देंगे। और इसमें हम कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ग्रेइश कलर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने और उसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन है उसके अंदर जो है आपको कलर मेट के नाम से एक ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी पहले कि अगर आप कोई भी लेयर ले रहे हैं तो उस लेयर को अगर उसको आप बैकग्राउंड में रखना चाह रहे हैं तो उसको उसका लेयर नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, वीडियो के लेयर को ऊपर कर देंगे और उसकी लेयर को छोटा कर देंगे, नीचे कर देंगे। और उसके बाद अब आया था नेक्स्ट कि इसमें मास्किंग कैसे करेंगे। अब ये वीडियो तो ये इसके हमने जो ब्लैक कलर लिया है वो जो बैकग्राउंड कलर लिया है फ्रेम बनाने के लिए, जो वीडियो है उसके नीचे हम फ्रेम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमने ये कलर लिया था। अब इस कलर को मास्किंग कैसे करेंगे, तो मास्किंग के लिए जो है हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि जो भी आपका लेयर है उस लेयर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से वीडियो का मोशन आपको नज़र आएगा। उसके नीचे आएगा ऑप्सिटी। ऑप्सिटी के नीचे आपके पास ये तीन आपको आइकन नज़र आएंगे। इस तीन आइकन में से आप ये चूज़ कर लें क्रिएट 4 पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह से आप ये मास्किंग करके इसको बॉक्स बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है तो आप क्या करें कि एक कीबोर्ड के अंदर कॉमा का ऑप्शन है, ESC के नीचे कॉमा का ऑप्शन है, वो आप प्रेस करते हैं तो स्क्रीन इस तरीके से बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो आप इजीली जो है इसको इसके जो वीडियो है उस पर आप इजीली काम कर सकते हैं उसके फ्रेम पे। इस तरीके से आप जो कोर्स है फ्रेम बना लें अपनी मर्जी से। आप चाहें तो इसकी जो फेदर है वो बढ़ा सकते हैं। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं गोल सा ये बना हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हैं अपने जो उसकी साइड के फेदर हैं वो आप हल्के ज़्यादा सॉलिड जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं हल्का सा जो है उसको फेदर ऑन रखूँगा ताकि उसको ऐसा लगे कि थोड़ा सा शेड आ रहा हो। वापस हम वही वाला बटन दबाएंगे, कॉमा वाला। दबाने के बाद जो है कुछ इस तरीके का आपके पास फ्रेम बन जाता है। तो इस फ्रेम को मुझे थोड़ा सा साइज जो है सही नहीं लग रहा, वापस मैं जाता हूँ मास्क पे और दोबारा से मैं इस तरीके से जो है हम अपने अपनी जो हमारी पोर्ट्रेट वीडियो है इसका फ्रेम बना सकते हैं। मास्किंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास्किंग लिया, पहले सबसे पहले हमने सॉलिड कलर लिया। सॉलिड कलर लेने के बाद जो है कलर मेड लिया, सॉलिड कलर बोलो मैं कलर मेड है, कलर मेड लिया। कलर मेड लेने के बाद जो है हमने उसका कलर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद उसको मास्किंग करिए जैसे कि आपको मैंने यहाँ से बताया था। वो मास्किंग किया और मास्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके का कुछ इस नज़र आता है। तो इसको आप अगर आप चाहें कि इसके फ्रेम का कलर थोड़ा सा और चेंज हो या ग्रे हो या कुछ हो तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर मैं बताने जाऊंगा
कि जो है आप इसमें और मज़ीद कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, इसका लोअर थर्ड कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।